राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बरसाने वाली श्री राधा रानी अपने भक्त के लिए कृपा का ऐसा द्वार खोलती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज मैं आपको एक ऐसे गरीब लड़के की सच्ची भावना से भरी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने जीवन में बहुत दुख, गरीबी और संघर्ष देखे, लेकिन कभी राधा रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन राधा रानी ने उस पर ऐसी कृपा बरसाई कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आइए प्रेम और भक्ति से भरी इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। इसके बाद शुरू करें। वृंदावन से कुछ दूर एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। श्री राधे राधे। राधा रानी ने एक गरीब लड़के पर कैसे बरसाई अपनी कृपा। राधा नाम का चमत्कार। वृंदावन से कुछ दूर एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर में केवल उसकी बूढ़ी माँ थी। दोनों बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चलाते थे। मोहन दिन भर मजदूरी करता, लेकिन फिर भी कई बार घर में 2 वक्त का भोजन भी नहीं बन पाता था। गरीबी इतनी थी कि फटे हुए कपड़े पहनकर ही उसे काम पर जाना पड़ता था। लेकिन एक बात खास थी, मोहन को राधा रानी से बहुत प्रेम था। हर सुबह वो गांव के छोटे से मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहता, हे बरसाने वाली किशोरी जी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। फिर वो मंदिर के आंगन से एक छोटा सा फूल उठाकर राधा रानी के चरणों में रख देता। गरीबी की परीक्षा। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, अगर दवा नहीं मिली तो हालत और बिगड़ सकती है। दवा के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मोहन के पास एक भी रुपया नहीं था। वो गांव में कई लोगों के पास मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। निराश होकर वो मंदिर पहुंचा। राधा रानी की मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, राधे, मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगता था, लेकिन आज मेरी माँ को बचा लो। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। रहस्यमयी वृद्धा। रोते रोते शाम हो गई। तभी मंदिर के बाहर एक वृद्धा आई। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो मोहन के पास बैठकर बोली, बेटा, क्यों रो रहे हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानी बता दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, कल सुबह गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास जाना, तुम्हारी मदद होगी। इतना कहकर वो चली गई। मोहन ने सोचा, शायद कोई साधारण बुजुर्ग महिला होगी। राधा रानी की कृपा का प्रारंभ। अगले दिन सुबह वो बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां उसे एक चमड़े का पुराना थैला मिला। थैला खोलकर देखा तो उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। मोहन घबरा गया। वो बोला, ये किसी और का धन होगा, मैं इसे नहीं रख सकता। वो पूरे गांव में मालिक को खोजता रहा, लेकिन कोई मालिक नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, शायद भगवान ने ही तुम्हारी सहायता की है। मोहन ने उन सिक्कों से मां का इलाज कराया। कुछ धन गरीबों में बांट दिया। बाकी धन से छोटा सा व्यापार शुरू किया। भक्ति कभी कम नहीं हुई। समय बीतता गया। मोहन की हालत सुधरने लगी, लेकिन उसने कभी राधा रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा। हर दिन मंदिर जाता, वही प्रेम से कहता, राधे राधे। गांव वाले कहते, अब तो तुम अमीर हो गए हो, फिर भी रोज मंदिर जाते हो। मोहन हंसकर कहता, धन ने मुझे नहीं संभाला, राधा रानी ने संभाला है। दूसरी परीक्षा। कुछ वर्षों बाद व्यापार में भारी नुकसान हो गया। लोगों ने उधार लौटाना बंद कर दिया। मोहन फिर से कर्ज में डूब गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक रात वो मंदिर में बैठा था, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। वो बोला, राधे, सुख में भी आपकी कृपा थी, दुख में भी आपकी कृपा है, मैं आपका हूं। स्वप्न में दर्शन। उस रात मोहन को एक अद्भुत स्वप्न आया।
उसने देखा कि पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया है। सामने स्वयं श्री राधा रानी खड़ी हैं। गुलाबी वस्त्र, करुणा से भरी आंखें और चेहरे पर मधुर मुस्कान। राधा रानी बोली, मोहन, जब तुम गरीब थे तब भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। जब तुम्हें धन मिला तब भी अभिमान नहीं किया। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। राधा रानी बोली, कल सुबह यमुना तट पर जाना। वहां तुम्हारे लिए नया मार्ग प्रतीक्षा कर रहा है। चमत्कार। सुबह वो यमुना तट पहुंचा। वहां एक धनी व्यापारी मिला। व्यापारी को एक ईमानदार साथी की तलाश थी। उसने मोहन के बारे में बहुत अच्छी बातें सुन रखी थीं। उसने मोहन को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे व्यापार इतना बढ़ा कि मोहन पूरे क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति बन गया। सबसे बड़ा वरदान। एक दिन मंदिर में भजन हो रहा था। मोहन आंखें बंद करके राधे राधे का जाप कर रहा था। अचानक उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे राधा रानी उसके पास खड़ी हैं। उस क्षण उसे समझ आ गया, सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, राधा रानी का प्रेम है। कथा का संदेश। राधा रानी धन से नहीं, सच्चे प्रेम और विश्वास से प्रसन्न होती हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी राधा रानी अपनी भक्त का हाथ नहीं छोड़ती। जो भक्त सच्चे मन से राधे राधे का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी न कभी कृपा अवश्य बरसती है। समापन। राधे राधे जपो चली आएंगी बिहारी, आएंगी बिहारी चली आएंगी बिहारी। जय श्री राधे। हरि हरि।